सूचना केवल हमारे विचार हैं, वित्तीय सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद शोध करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। आज हम देख रहे हैं सिम्फनी लिमिटेड के 2024-25 Q4 की स्टैंडअलोन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। इस क्वार्टर में पिछले क्वार्टर के मुकाबले सेल्स अप्रॉक्स 2 गुना बढ़ गई है, जो बहुत अच्छी ग्रोथ है। मगर कंपनी ने पिछले साल के मुकाबले 46.5% का सेल्स इंक्रीज रिपोर्ट किया। एक्सपेंसेस 80.5% क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज हो गए हैं, जो साल भर के 42% की राइज के साथ अलाइन करता है। क्वार्टरली एक्सपेंसेस के कंपैरिजन में सेल्स इंक्रीज होना दिखाता है कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया। ईयरली कंपैरिजन दिखाता है कि कंपनी ने इस साल अपनी परफॉर्मेंस में सुधार किया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो पिछले साल के कंपैरिजन में 59.5% अप हुआ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर अराउंड लगभग 2 गुना इंक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन (OPM) एनुअल बेसिस पे 2% से इंक्रीज हुआ है और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 9% से इंक्रीज हुआ है। एक्सेप्शनल आइटम्स को ऐड करके अदर इनकम पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 25.5% बढ़ गई। डिप्रिशिएशन कॉस्ट्स में 100% का क्लाइम देखने को मिला और ईयरली बेसिस पे 100% का इंक्रीज देखा गया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एनुअली 11.5% बढ़ा, लेकिन प्रोसीडिंग क्वार्टर से लगभग 11 गुना बढ़ा है। इस साल कंपनी ने 24.5% टैक्स पे किया और क्वार्टरली कंपनी ने 35% टैक्स पे किया है। नेट प्रॉफिट ने ईयर ऑन ईयर -4.5% का डिक्लाइन दिखाया, लेकिन लास्ट क्वार्टर से लगभग 12 गुना का इंक्रीज हुआ है। इस क्वार्टर में कंपनी का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा। वहीं अगर एनुअल एनालिसिस की बात करें तो साल के दौरान कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा। नेगेटिव नेट प्रॉफिट का मतलब है कि कंपनी प्रॉफिट के कंपैरिजन में नुकसान उठा रही है। अर्निंग्स पर शेयर (EPS) में ईयरली -5% का डिक्रीज देखा गया। साथ ही EPS ने क्वार्टरली पिछले क्वार्टर के मुकाबले काफी ज्यादा ग्रोथ देखी, जो कंपनी की शानदार परफॉर्मेंस को दिखाता है। इस क्वार्टर में कंपनी का EPS काफी अच्छा रहा। सिम्फनी लिमिटेड के फाइनेंशियल स्नैपशॉट को रिव्यू करते हुए कुछ मुख्य ट्रेंड्स सामने आए हैं, जो कंपनी की परफॉर्मेंस में रोशनी डालते हैं। मार्च 2022 से मार्च 2025 तक सिम्फनी लिमिटेड की फाइनेंशियल जर्नी में सबसे पहले बात करते हैं सेल्स की। इस साल सेल्स में 48.5% की वृद्धि हुई है और पिछले 4 सालों में 84.5% की वृद्धि हुई है, जो एक निरंतर अपवर्ड ट्रेंड को दर्शाता है। पिछले साल की गिरावट के बाद इस साल सेल्स फिर से बढ़ना शुरू हुई है, जो सफल रिकवरी स्ट्रैटेजी को दर्शाता है। अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की। इस साल एक्सपेंसेस 41% बढ़े हैं और 4 सालों में 70% का इजाफा हुआ है। इस साल सेल्स में एक्सपेंसेस के मुकाबले ज्यादा वृद्धि हुई है, जो अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी को दर्शाता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का सफर स्टेडली ऊपर चढ़ रहा है, इस साल 79% की बढ़ोतरी के साथ और पिछले 4 सालों में लगभग 1.5 गुना का नोटिसेबल राइज हुआ है। पिछले साल की गिरावट के बाद इस साल ऑपरेटिंग प्रॉफिट में सुधार हुआ है, जो ऑपरेशंस में सफल पलटाव को दर्शाता है। नेट प्रॉफिट का सफर ऊपर की ओर चल पड़ा है, इस साल 15% की चढ़ाई के साथ पिछले 4 सालों में 58.5% की शानदार वृद्धि हुई है। पिछले साल की सेटबैक के बाद नेट प्रॉफिट में सुधार हुआ है, जो मार्केट ऑपरेशंस में संभव रिकवरी और अडेप्टेबिलिटी को दर्शाता है। इस साल EPS ने ऊंचाइयों को छुआ है 15.5% की वृद्धि के साथ, जो पिछले 4 सालों में 61.5% की मजबूत वृद्धि पर आधारित है। पिछले साल की गिरावट के बाद इस साल EPS में वापसी हुई है, जो एक सफल फाइनेंशियल टर्नअराउंड को दर्शाता है। चलिए अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। शेयर होल्डिंग रिपोर्ट्स कुछ इस प्रकार की हैं, जो के तक चलता है। ये रिपोर्ट कंपनी के शेयर्स की डिटेल्ड जानकारी देता है, जिसमें प्रमोटर्स, प्रमोटर ग्रुप्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, पब्लिक इन्वेस्टर्स और सरकारी एंटिटीज शामिल हैं। जब कंपनी के शेयर्स का अधिकतम हिस्सा प्रमोटर्स, FII, DII या गवर्नमेंट के पास होता है, तब ये माना जाता है कि कंपनी मजबूत हाथों में है, जो स्थिरता और मजबूत समर्थन को दर्शाता है और इस मार्केट की स्थिरता बनी रहती है। ये था कंपनी का करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न। चलिए झांकते हैं इस क्वार्टर की प्रमोटर डील्स पर, जो विशेष रूप से सुर्खियों में रही। 27 मार्च 2025 को ध्रुवी जगत बेकरी ने 625 शेयर्स अपने पोर्टफोलियो में शामिल किए 1179.94 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 7.4 लाख। इन सभी ट्रांजैक्शन से हमें समझ में आता है कि किस तरह के इन्वेस्टमेंट्स ने इस क्वार्टर में प्रभाव डाला है। अब नजर डालते हैं सिम्फनी के स्टॉक रिकमेंडेशन पे। इस स्टॉक का करंट प्राइस 1370 रुपीस चल रहा है। जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज ने स्टॉक की बाय रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने स्टॉक का टारगेट प्राइस 1519 का अनुमान लगाया था।
रिकमेंडेशन के समय स्टॉक का प्राइस 1339.4 चल रहा था, जो करंट प्राइस से 8.6% अप है। आज के लिए फाइनेंशियल सेक्टर में इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।